हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम त्रिकोणमिति में 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के 6 पार्ट तक सॉल्व कर सके। आई होप आप लोगों को सबको यहाँ तक सब कुछ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। इसके बाद में आज हम उसके क्वेश्चन नंबर 4 की जो चार क्वेश्चन रहेंगे उनको सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, उसे सॉल्व करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो क्या दे रखा है, निम्नलिखित सरल समीकरण को सिद्ध करो। क्वेश्चन नंबर 7 ये दे रखा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। तो एलएचएस ले लेते हैं। देखिए क्या दे रखा है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यू थीटा अपॉन 2 कॉस क्यू थीटा माइनस का कॉस थीटा। ऊपर में से कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। कितना आ रहा है, दोनों में से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। साइन थीटा कॉमन यहाँ पे 1 बचेगा माइनस का 2 और इधर कितना बचेगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना आ जा रहा है, इधर भी cos थीटा कॉमन आ रहा है। cos थीटा कॉमन इधर कितना बचेगा 2 cos जब एक cos बाहर आ गया तो इधर कितना बचा, एक 2 माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, हम सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। या तो इसको साइन थीटा में चेंज कर, मतलब इसको नीचे वाले को पूरे साइन थीटा में बदल लो, या फिर ऊपर वाले कोस थीटा में बदल दो। तो मैं यहाँ से साइन थीटा का मान निकाल सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या। इस वाले मान को मैं यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस का 2, यहाँ से कितना रखा है मैंने 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। आगे देखिए साइन थीटा को जैसा है वैसे रखा, जो करना ऊपर वाले में नीचे को जैसा है वैसे रहने देंगे। देखो देखो 1 का 1 रखा माइनस का 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, माइनस में प्लस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे कितना बचा है कॉस थीटा, नीचे कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब देखना साइन थीटा माइनस के 1 में से इसको पहले लिख लेता हूँ मैं, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा अकेला लिख लिया, माइनस के 2 में से बन गया तो कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इस पूरी टर्म से तो क्या बचा हमारे पास में साइन थीटा बट्टे में कितना बचा कॉस थीटा, बोले तो कितना हो जाता है टेन थीटा। यही हमारा क्या हो जाता है आर एच एस, यही हमारा क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन सब कुछ समझ में आया होगा। सबसे पहले मैंने क्या किया था, साइन कॉमन लिया, नीचे से कॉस कॉमन लिया, साइन थीटा को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बदल दिया, अंदर मल्टीप्लाई किया, जो कट रहे हैं उन्हें काट दिया, घट रहे हैं उन्हें घटा दिया। ये टर्म्स आएगी 2 cos का थीटा माइनस 1 और 2 cos का थीटा माइनस 1, ये सेम सेम आपस में कट गई। साइन अपॉन कॉस कितना होता है टेन थीटा हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, वो क्या दे रखा है, साइन ए प्लस का कोसेक ए का स्क्वायर प्लस कोसेक प्लस का सेक ए का स्क्वायर बराबर सिद्ध करना है 7 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो प्रूफ करते हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं। हाँ एल एच एस क्या दे रखा है, ये दे रखा है साइन ए प्लस कोसेक ए और उसका भी होल स्क्वायर प्लस का कॉस ए प्लस सेक ए उसका भी होल स्क्वायर। हाँ तो करें ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलता हूँ तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए यानी साइन और इनटू में बी कितना हो जाएगा कोसेक ए। खोल दिया। इसी प्रकार इसको खोलते हैं, प्लस का साइन लगा दिया, ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोलते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए और बी। ये हमने ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल दिया। आगे देखिए हमें चाहिए 10 और कॉट चाहिए और 7 चाहिए। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, देखो इसको है जैसा है वैसा रहने दिया, कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, कोसेक ए के स्थान वन अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं, प्लस कॉस स्क्वायर ए को जैसा उसे वैसे रहने दिया,
सेक स्क्वायर ए को भी जैसे रहने दिया, प्लस का 2 कॉस ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। कॉस से कॉस गया, इधर साइन से साइन गया। अब देखना ध्यान से थोड़ा सा, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मैंने साथ में लिख दिए दोनों, कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक। हम लोग फॉर्मूला सब जानते हैं, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। यहाँ से अगर मैं कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। देखो लिख दिया मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यहाँ से कितना बचा है हमारे पास में 2, प्लस का साइन लगा दिया, कोसेक स्क्वायर ए पहले इधर आ गया, यहाँ पर कितना बचा सेक स्क्वायर है। हाँ ये भी जानते हैं हम, ये भी पढ़ा है हमने कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। तो यहाँ से अगर मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इस सेक किस स्थान पर रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे कितना बचा 2। और ये लोग सब जानते हैं कि इसका जो मान होता है वो कितना होता है 1 प्लस का 1 प्लस का कितना बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए प्लस 2। अब काउंट कर लेते हैं तो कितना होगा 1 2 4 5 और 2 7 प्लस क्या क्या बचा 10 चाहिए ना, हम 10 लिख देते पहले तो 10 स्क्वायर ए बचा, ये इधर आ गया प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही हमारा क्या है आर एच एस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा थोड़ा सा फार्मूला ज्ञान, क्योंकि हमें टेन और कॉट चाहिए था इसलिए मैंने सेक को कॉट में और सेक को किसमें चेंज कर लिया, टेन में चेंज कर लिया। और फिर जो चीज दिख रही थी उन्हें कट रही थी उन्हें काट दिया और हमारा आंसर इस तरीके से क्या हो जाता है, आ जाता है। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, उस पर वर्क करते हैं। हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दे रखा है उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों को क्या करना है, सिद्ध करना है, बुक में लिखा हुआ वाकायदा। तो सबसे पहले एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस को प्रूव करते हैं। तो कितना दे रखा है कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। कॉस को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन ए आता है और साइन को तो साइन ही रहने देंगे। सबसे पहले यही सिखाया था, सबसे पहले क्वेश्चन कराने से पहले मैंने यही सिखाया था कि सब वही टर्म्स को साइन और कॉस में बदल देते हैं। सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए माइनस कितना हो जाएगा कॉस ए। एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे एक मान के इसके नीचे एक मान के, एलसीएम कितना आ जाएगा साइन ए, साइन से साइन किया तो 1 बचा, इधर से 1 साइन से भाग देंगे, साइन में एक बार ही जाएगा, इससे बंद कटेगा तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यानी साइन के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओवरऑल बात ये है। ऐसे इधर कितना आएगा एलसीएम कॉस ए, 1 तो अकेले ही रह जाएगा, कॉस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, और ये कितना हो जाएगा साइन ए बचा, इनटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा कॉस ए। होता है नहीं होता, होता है। अभी भी फॉर्मूले में चेंज किया है तो देखिए ध्यान से, एक कॉस से एक कॉस गया, एक साइन से एक साइन गया, तो एक्चुअल में जो आंसर हमारे पास में बचा वो क्या आया है एलएचएस में, किधर आया है साइन ए इनटू में कॉस ए, ये हमारा क्या है एलएचएस। अब हम आरएचएस ले लेते हैं, आरएचएस ले लीजिए सर 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए, साइन और कॉस में बदल दो पूरे को, टेन ए बराबर क्या होता है साइन ए अपॉन कितना हो जाता है कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन कितना होता है साइन। सबसे पहले पूरी टर्म्स को साइन और कॉस में बदल दो, बस सबसे पहला काम यही है। और ये करना बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। दोनों कैल्शियम कितना आएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों कैल्शियम 1 तो ऊपर है ही है, नीचे कैल्शियम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए इंटू में कॉस ए, इंटू लगा दो चाहे तो फिर पॉइंट ला के रख दो, इंटू में लगते हैं। कॉस से कॉस गया तो कितना हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन गया तो कितना बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1 अपॉन ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, ये ऊपर चला जाएगा तो कैसे लिख सकते हैं साइन ए इंटू में कॉस ए बट्टे नीचे कितना बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आपको पता होना चाहिए यदि ए पहले से अकेला है और उसके नीचे में बी अपॉन सी आ जाता तो सी कहाँ चला जाएगा ए की मल्टीप्लाई में। तो
इन दोनों का मान तो सबको पता है एक होता है, तो क्या बचा हमारे पास में, इधर देखिए ऊपर बचेगा साइन ए इंटू में कॉस ए, और नीचे कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, यही तुम्हारा क्या होता है आर। ये तुम्हारा आर एच एस आ गया, तो एल एच एस और आर एच एस हम क्या है तो ये लिख सकते हैं, इसलिए एल एच एस बराबर किसके है आर एच एस। सिंपल एंड स्वीट, सबसे पहले यही करना है, यही काम तो करना है, मेन चीज कॉस में। सबसे पहले इसको साइन और कॉस में बदल दिया, फिर इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे ये आया, कॉस से कॉस गया, साइन का मल्टीप्लाई साइन से किया, साइन स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस साइन का साइन से हटाया तो कितना आ जाएगा कॉस स्क्वायर है, दोनों का मान कितना होता है एक, ये ऊपर चला गया, और आंसर कितना है साइन कॉस है। ये भी हमारा क्या है एलएचएस, एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या हो गए बराबर, अतः ये क्वेश्चन क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। इसके बाद में इसका लास्ट क्वेश्चन, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 उस पर वर्क करते हैं। अब आप क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या दे रखा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का टेन और 1 माइनस का कॉट ए का होल स्क्वायर बराबर किसके है टेन स्क्वायर। इसका मतलब है पहली वाली टर्म्स टेन स्क्वायर के बराबर है, दूसरे वाला टर्म्स टेन स्क्वायर के बराबर, हमें क्या करना है प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं फर्स्ट से। फर्स्ट क्या दे रखा है, दे रखा है 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसे साइन और कॉस से बदल देते हैं सबसे पहले। तो 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं साइन, उसको लगाओ, दोनों पर अलग अलग लगा रहा हूं, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए लगा दिया। 1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और अपॉन साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। एक साथ स्क्वायर लगाना पड़ता, फिर डबल स्क्वायर लगाना पड़ता, क्या फायदा, दोनों पे मैं अलग अलग पहले लगा दिया। अब एलसीएम ले लो, एलसीएम लेते क्या हो जाएगा, देखो इसके नीचे एक मान की एलसीएम लेंगे, इसके नीचे भी एक मान की एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो इधर आएगा ये, तो टर्म्स क्या बनेगी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे में कितना होगा एलसीएम में कॉस स्क्वायर ए अपॉन इन दोनों का एलसीएम साइन इधर आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। सही है क्या, अब इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ऊपर वाला क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना बचा कॉस स्क्वायर ए इंटू मल्टीप्लाई साइन कहाँ चलेगा ऊपर साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हुआ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब आप बोल लेंगे ऊपर तो कॉस था ऊपर साइन, तो मैंने क्या हो गया प्लस वाले चिन्ह को, यदि 5 प्लस 2 लिख लो या 2 प्लस 5 लिख लो आएगा तो कितना 7 ही तो आएगा। तो एक ही बात है, मैंने इसको सिमिलर दिखाने के लिए इसको चेंज कर दिया। तो देखो गौर से, इससे ये गया, अब बचा क्या हमारे पास है साइन स्क्वायर ए अपॉन नीचे कितना बचा है कॉस स्क्वायर ए, आंसर कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर। साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ही होता है, देखो ये लिखा। तो पहला वाला जो टर्म्स है, पहली वाली सारी समीकरण है वो हमने किसके बराबर सिद्ध कर दिया, तीसरे वाले के बराबर सिद्ध कर दिया। इसके बाद में अब सेकंड वाला, सेकंड क्या दे रखा है 1 माइनस का टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का क्या होल स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखना है। तो सबसे पहले वही साइन और कॉस में चेंज करो, 1 माइनस का कितना होगा टेन के स्थान पर साइन ए अपॉन कितना लिख सकता हूँ कॉस ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए अपॉन कितना लिख सकता हूँ साइन ए, और उसका भी क्या होल स्क्वायर। आगे देखिए एलसीएम लेंगे तो कॉस यहाँ चला जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन नीचे कितना बचेगा कॉस ए अपॉन साइन ए, उधर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे में कितना हो जाएगा साइन ए, और उसका भी क्या होल स्क्वायर। अब एलसीएम लेते हैं, देखो एलसीएम लेने का एक्चुअली मतलब क्या है, कॉस से एलसीएम लिया, अब यहाँ पे 1 लगाओगे, 1 जिससे कॉस का भाग दोगे तो कॉस बारी तो जाएगा, 1 से एक से कोई संख्या भाग दो वही संख्या रहती है, तो इसका मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या से करो कॉस ए। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका इधर कर देता हूँ, इसको बट्टे में रख देता हूँ, इसका इधर कर दिया और बट्टे में रख दिया। आगे देखिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, कॉस ए अपॉन बी और सी अपॉन डी दे रखा है, इसको कॉस ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉस ए इज मल्टीप्लाई बाय साइन ए कहां पहुंच जाएगा ऊपर,
बट्टे नीचे कितना बचा, साइन ए माइनस कॉस ए और उसका भी क्या, होल स्क्वायर। गौर से देखने वाली बात यह है कि ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स सेम नहीं है। अगर ये सेम हो जाए तो काम बन जाएगा अपना। तो इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो देखना अगर मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया है तो ये टर्म्स कैसे लिखी जाएंगी, अब ये लिखी जाएंगी साइन ए माइनस कॉस ए बट्टे में कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू में यहाँ आ जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए और उस पूरे का क्या, होल स्क्वायर। माइनस कॉमन लेते हैं, चिन्ह बदल गए और बदलने से क्या हुआ कि ये दोनों जो साइन प्लस का वो माइनस का, माइनस का वो प्लस का, देखो इस नंबर से ये संख्या पूरी चलेगी। तो क्या क्या बचा तुम्हारे पास में वो देख लीजिए, माइनस का साइन ए अपॉन और नीचे बचेगा कॉस ए, उसका भी क्या, होल स्क्वायर। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर अगर इवन नंबर यानी सम संख्या है तो संख्या अगर उसके स्क्वायर खोलते हैं वो संख्या कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाती है। तो इसका मतलब कैसे खुलेगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यानी दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लगा दिए। कैसा पॉजिटिव था, नेगेटिव था, पॉजिटिव बन गया। आंसर बताओ कितना हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 8 यहाँ समाप्त हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर नंबर 8 सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको ये चैप्टर कैसा लगा। इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसके लिए जब तक के लिए थैंक यू सो मच।